बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है क्या है? बेसिकली सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इसमें हम कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन यानी कि कुछ कंडीशंस होंगी तो उसी बेस पे हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, या हमें कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखें, अगर हम लॉगिन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक लॉगिन पेज बनाया, अब उसमें हम पासवर्ड और अपना ईमेल एड्रेस देते हैं, अगर तो वो पासवर्ड और ईमेल ट्रू है, करेक्ट है, तो हमें वो फिर कहता है कि आप वेलकम यानी वेलकम पेज पे चले जाते हैं। अगर उसमें कोई भी एरर आ जाता है यानी इनकरेक्ट है, तो वो हमें वेलकम पेज पे नहीं जाने देता, यानी ये एक कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम न्यू फाइल बनाएंगे। इसका स्टार्टिंग HTML हेड टाइटल सिलेक्शन बैकस्लैश टाइटल को क्लोज करेंगे और उसके बाद हेड को क्लोज कर देंगे। बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे और HTML को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। ये देखें, पहले फर्स्ट था, तो अब इसका नाम कुछ भी कर देते हैं। मैं कर देता हूँ selection.php। ठीक है, यानी अब हमारी फाइल का नाम selection.php है। अब जिस तरह सबसे पहले PHP का सिंटैक्स डिक्लेयर कर लेते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग टैग ये आ गया। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करते हैं? सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक इसकी टाइप है और उसके बाद इफ़ एल्स, और फिर इसके बाद इफ़ एल्स इफ़, इसके बाद स्विच स्टेटमेंट। बेसिकली ये 3 टाइप्स हैं तो ये 4। आप कहेंगे ऊपर इफ़ है, उसके बाद इफ़ एल्स है, फिर इफ़ एल्स इफ़ है, फिर उसके बाद स्विच है। तो ज़्यादातर ये यूज़ होती हैं। इफ़ तो एक सिंपल है, ठीक है, उसमें सिर्फ यानी कि तभी कोड एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। जबकि इफ़ एल्स में क्या है, इफ़ का मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर जाए, एल्स यानी वरना ये वाला एग्जीक्यूट कर दें। और जो इफ़ एल्स इफ़ है, ये हम तब यूज़ करते हैं यहाँ हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन हो। ठीक है, तब हम यानी इफ़, उसके बाद एल्स इफ़, दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। अगर उन सब कंडीशन में नहीं होता तो तब लास्ट में जाकर हम उसको एल्स कर देंगे। तो हम उसके बाद स्विच है, यानी इफ़ एल्स इफ़ का जो अल्टरनेट है वो स्विच है, और जो स्विच है ये बेस्ट है देन इफ़ एल्स इफ़ से। ठीक है, तो हम सभी का यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं $n इक्वल, हम इसको वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 1। अब हमने कंडीशन लगानी है कि अगर ये 0 से बड़ा है तो ये डिस्प्ले कर दे कि पॉजिटिव नंबर है, वरना क्या नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ सिंपल इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ $n ग्रेटर देन 0, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम इको यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। इको के अंदर हम लिखेंगे कि पॉजिटिव नंबर। ओके, इसके बाद हम सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, लोकल होस्ट फोल्डर का नाम क्या था, माई फाइल्स बैकस्लैश, फाइल का नाम क्या है, selection.php। ओके, अब ये देखें पॉजिटिव नंबर, ठीक है, क्योंकि 1 है।
ठीक। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कर देता हूँ -2, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की और उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि जो यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसकी भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी चाहिए। तो यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं इफ़ एल्स, यानी कि एल्स पार्ट। इसके अंदर हम लिख देंगे इको नेगेटिव नंबर। ठीक है, इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखें नेगेटिव नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने माइनस दी है। यानी पहले देखा कि इफ़ एन यानी -2 > 0 कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्किप करके डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, इस वाले पोर्शन के अंदर। एल्स में चला जाएगा, एल्स में इको नेगेटिव नंबर आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। अब इसी तरह आप कुछ और प्रोग्राम भी बना सकते हैं कंडीशन को यूज़ करते हुए। यानी फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट पास होता है 33 से ज़्यादा मार्क्स है उसके, यानी अगर उसके मार्क्स यानी 33 है और मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर 33 से ज़्यादा हैं तो पास कर दें, वरना उसको फेल कर दें, डिस्प्ले कर दें। उसको फेल नहीं करना, डिस्प्ले फेल कर दें। अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, अब रिफ्रेश किया तो ये देखें पास, क्योंकि कंडीशन हमने लगाई कि इफ़ n ग्रेटर है वो 33 से, तो ये 35 है यानी 33 से ग्रेटर है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 30 कर देता हूँ, रिफ्रेश, तो ये देखें फेल। ठीक है, यानी ये फेल डिस्प्ले कर रहा है। तो अब इसके अलावा इफ़ एल्स इफ़, यानी कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन है, 3 है, जैसे एक प्रोग्राम था जिसमें हमने देखना है कि ग्रेड असाइन करने हैं, यानी अगर उसके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो उसको A+ आ जाए, ऐसे ही अगर 80 से हैं तो A आ जाए, 70 से हैं तो B आ जाए, 60 से हैं तो C आ जाए। तो उसके लिए हम बनाते हैं इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करके, यानी इफ़ n ग्रेटर देन है 90 के, तो क्या डिस्प्ले कर दें, इको A+। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स इफ़ $n ग्रेटर देन 80, तो इसके इको में क्या आ जाए, A। एल्स इफ़ $n ग्रेटर देन 70, तो इसके इको पार्ट में क्या आ जाए, B। जो भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। एल्स इफ़ $n ग्रेटर देन 60, तो इको C। अब अगर उसके मार्क्स 60 से कम आते हैं तो अगर आप उसको फेल शो करवाना चाहते हैं तो अब इसका यानी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती इनमें से, तो उसका एल्स पार्ट लिखेंगे, एल्स इको उसको F ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ मैं पहले 90 करता हूँ, 90। अब रन करूँगा तो ये इसको A आ गया, सॉरी हाँ ठीक है, क्योंकि कंडीशन लगाई है 90, तो अगर मैं इसको 92 कर देता हूँ, A+ आ गया। अगर मैं इसको 81 करता हूँ तो A आ जाएगा। अगर मैं इसको 71 करता हूँ तो ये B डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इसको 62 करता हूँ तो ये C डिस्प्ले करेगा। अगर मैं 59 करता हूँ तो ये फेल डिस्प्ले करेगा। इसी तरह आप इफ़ एल्स इफ को यूज़ करते हुए मज़ीद कंडीशन लगा कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हैं आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट में हम स्विच स्टेटमेंट का पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।